Hello students, welcome back in Dolphins School of Excellence. This is class 7th, myself Rahul Jain, and today we are going with part 2nd for class 7th, and we are taking lesson 1. The name of the lesson is Nutrition in Plant. Part 1 जो है उसको मैंने आप लोगों को बुक में से बताया हुआ है, पूरा बुक के थ्रू ही उसको फोटोसिंथेसिस तक प्रोसेस को मैंने समझाया था। इससे आगे का जो टॉपिक है उससे आज हम पिक करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों विच टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट ओनली। ग्रीन प्लांट्स ओनली, ये केवल ग्रीन प्लांट में ही ये प्रोसेस होता है। बाय दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दीज 4 थिंग्स। इन चीजों का प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है, इन चीजों की मदद से प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपका जो पार्ट 1 जो वीडियो बना था हमारा, उस पार्ट 1 वीडियो में इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ अब हम इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। वाटर एंड मिनरल। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जरूरत, कि अगर हमें कुछ करना है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स को अगर कुछ करना है तो खाना बनाना है प्लांट्स को, तो खाना बनाने के लिए आज किचन में मम्मा खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए मम्मा को काफी सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। उसी तरीके से प्लांट्स को जो खाना बनाना है, प्लांट्स को जो अपना नरिशमेंट करना है, तो प्लांट्स को भी इन चीजों का रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से किसी एक चीज को भी हटा दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया, तो भी ये फोटोसिंथेसिस नाम का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इसेंशियल है, इनमें से किसी भी एक चीज को हटाने पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रन नहीं होता। एक जनरल सा क्वेश्चन होता है जो जनरली मैं क्लास में पूछता हूं अप टू 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि 9th 10th वाले बच्चे तो इजीली जवाब दे पाते हैं, बट अप टू 8th स्टैंडर्ड अगर बच्चों से कई बार पूछा जाता है कि बच्चों ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच गैस इज टेकन बाय द प्लांट्स। During the process of respiration, what is my question? Listen carefully. During the process of respiration, which gas is intake by plant? Plant के द्वारा कौन सी गैस intake की जाती है? Most of the student give their answer carbon dioxide. Okay, आप में से भी काफी बच्चे ये कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, but बच्चा my question was during the process of respiration, not the during the process of photosynthesis. दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। Photosynthesis, in this process plant prepare their own food, and during this process plants use carbon dioxide, but during the respiration plants also use oxygen like humans, like animals. So in night time sunlight is not present. In night time, night क्या होता है? What is night? जब सन नहीं है वो नाइट है। In night time sunlight is not present, so if sunlight is not present then photosynthesis process cannot be done. ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता अगर इनमें से एक भी चीज कम हो गई। अभी मैंने आपको बोला था अगर मान लो सनलाइट ही नहीं है तो सनलाइट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। एट दैट टाइम प्लांट्स जो होंगे वो ऑक्सीजन गैस को इंटेक करेंगे, तब वो कार्बन गैस को इंटेक नहीं करेंगे। उस वक्त वो भी ऑक्सीजन इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। बट ड्यूरिंग द डे टाइम में सनलाइट होता है। क्लोरोफिल, इसके बारे में बताऊंगा, ये प्लांट्स के अंदर ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। अब इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ती जा रही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। ओके, एंड वाटर एंड मिनरल, दीज टू थिंग्स दे गेट फ्रॉम सॉइल, रूट्स एब्जॉर्ब। ओके, तो ये बाकी सभी चीजें प्लांट को मिल रहा है। डे टाइम में सनलाइट प्लांट को मिल रहा है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट रहता है। और इस प्रोसेस की वजह से आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं? इस प्रोसेस की मदद से। बट नाइट टाइम में वो ही पेड़ जो दिन में हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। सो रिक्वायरमेंट यानी जरूरत ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या क्या एक प्लांट को जरूरत है, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है वाटर एंड मिनरल। ठीक है, आप लोगों ने सुना है छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, मान लिया, बट कैसे एब्सॉर्ब करता है, हाउ? और रूट्स ने अगर एब्सॉर्ब कर लिया तो जो टॉप पे लीव्स है वहां तक ये पानी या ये मिनरल कैसे पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मिनरल को समझो। मिनरल और वाटर, ये दोनों जो सॉइल होती है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो बहुत माइनर सा गैप होता है, उन माइनर गैप के अंदर ये वाटर और मिनरल दोनों प्रेजेंट होता है। ओके,
अब रूट जो होते हैं, रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, वो रूट हेयर्स इस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है साहब, एब्जॉर्ब कर लिया, ऊपर तक कैसे गए? तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने हमारे घरों में देखा है पाइपलाइंस होते हैं, उसी तरीके से प्लांट की जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर बहुत पतले पतले से ट्यूब्स होते हैं, वेसल्स कहते हैं उन्हें, या ट्यूब्स भी कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में। इन ट्यूब्स का नाम होता है जाइलम, XYLEM। इन ट्यूब्स का नाम क्या होता है? जाइलम, XYLEM। ये जाइलम जो होते हैं ये होते हैं वेसल्स। इनका काम क्या होता है? जो रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है ना, उसको लीव्स तक पहुंचाना। ये एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, ये ऐसी ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल जो होता है ये लीव्स तक पहुंचता है। चलो सर ये तो समझ में आ गया, बट रूट एब्जॉर्ब कैसे करती है? द क्वेश्चन स्टिल द क्वेश्चन इज देयर, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है? तो बेटा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम आप लोगों ने अगर आई डोंट थिंक सुना होगा, ऑस्मोसिस। ये एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसके अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी दो सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने एक गिलास 2 गिलास पानी लिया, एक गिलास में मैंने 2 चम्मच चीनी को मिक्स किया, एक गिलास में मैंने आधा गिलास चीनी को मिक्स किया। तो दोनों में से चीनी ज्यादा किसमें है? जिसमें मैंने आधा गिलास मिक्स किया। तो चीनी को हम कहेंगे सॉल्यूट, पानी को कहेंगे हम सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो ये बन गया हमारा शुगर सॉल्यूशन। ओके, बट एक में शुगर की जो क्वांटिटी है वो कम है और दूसरे में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, और जिसमें शुगर की क्वांटिटी कम है उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों, ये लिविंग सेल्स में पाया जाता है। एक्चुअली ये प्रोसेस किसमें होता है? लिविंग सेल्स में होता है। लिविंग सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है और मेम्ब्रेन का नाम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ये कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देती है, परमेबल, परमिशन वाला, यानी कि हमारे अंदर से निकल सकते हो, बट सबको नहीं, कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से क्रॉस होने देती है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो होती है इनके थ्रू ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, और इसके थ्रू क्या होगा? कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये वाटर और मिनरल जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसी तरीके से ये रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, जब ये रूट एब्जॉर्ब करेगी, रूट के एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम यानी ये वेसल्स जो हैं, ये वेसल्स इस मिनरल और वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम करेगी। अच्छा, लीव्स तक ही क्यों पहुंचाने का काम करेगी? बिकॉज लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री, लीव्स ही खाना बनाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम CO2 भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 0.03%, लेकिन अब इसकी वैल्यू है जो थोड़ी बढ़ गई है 0, बट बुक्स में अभी भी आपको 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन द इन आवर एटमॉस्फेयर ही लिखा हुआ नजर आएगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कौन इंटेक करता है? प्लांट इंटेक करता है। ठीक है सर, इंटेक करता है, कहां से करता है भाई? तो आज हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हैं और एयर को इंटेक कर रहे हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, XYZ काफी सारी गैसेस हैं, हम इंटेक कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमारी नोज और माउथ, हमारे अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है विच इज नॉन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर लंग्स हैं, नोज है, ट्रेकिया है, एल्वेओलीज हैं, काफी सारे इसके पार्ट्स होते हैं। इनके थ्रू हम गैस को इंटेक करते हैं और रिलीज करते हैं। बट प्लांट्स के अंदर तो ऐसा कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं होता। तो प्लांट्स क्या करते हैं? तो प्लांट्स के अंदर लीव्स होती है बच्चों, लीव्स की लोअर सरफेस, यानी कि ये तो अपर सरफेस और यहाँ होती है लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पर बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करने की जगह क्या है? स्टोमेटा। इन पोर्स का नाम होता है स्टोमेटा। ये दोनों तरफ से गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। जब गार्ड सेल्स खुलती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब गार्ड सेल्स बंद होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और स्टोमेटा ओपन होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई टैप ओपन हुआ तो पानी निकलना जाएगा, टैप ऑफ हुआ तो पानी आना बंद हो गया। उसी तरह स्टोमेटा जब गार्ड सेल्स की हेल्प से जब स्टोमेटा ओपन होगा तब गैस अंदर एंटर कर सकती है, अंदर से बाहर जा सकती है। बट जैसे ही गार्ड सेल्स की वजह से स्टोमेटा क्लोज हुआ तो ये गैस का एक्सचेंज बंद हो जाता है। स्टोमेटा का एक काम और है जो अभी आपके सेक्शन में तो नहीं है बट हायर क्लासेस में आप जरूर पढ़ोगे। वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। एक छोटी सी बात को समझना बच्चों, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना आप सब जने। एक ट्यूब लो,
वाटर ट्यूब जो होती है, जो कूलर बनने के काम में आता है, उसका एक साइड हमने टैप में लगा दिया, दूसरा साइड हमने टैप ऑन किया, पानी आना शुरू हुआ। जैसे ही पानी एट द एंड ऑफ द ट्यूब आता है, आप वहां पर स्टॉपर लगा दो, उसको रोक दो, ठीक है। अब आप टैप ऑन करो तो क्या उस ट्यूब के अंदर पानी आएगा? नहीं आएगा पानी, क्योंकि उस ट्यूब के अंदर पहले से पानी भरा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पानी उस ट्यूब के अंदर नहीं आ सकता। तो बेटा जब प्लांट एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो फिर वो पानी अगर फिल हो गया तो वो पानी और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो ये स्टोमेटा क्या करता है? एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को हिंदी में हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑस्मोसिस को हम कहते हैं परासरण। ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, और ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। इसमें क्या होता है, ये स्टोमेटा जो होता है, ये वाटर को वाटर वेपर में, एक्सेसिव वाटर यानी ज्यादा पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है और लीफ से रिलीज करता है। थर्ड और फोर्थ क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है, एक गमला लेना है, गमले के ऊपर एक थैली बांधना है, उसको दिन भर धूप में रखना है, शाम को देखोगे थैली के अंदर पानी की बूंदें आ गई। ये प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ओके, तो ये स्टोमेटा इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। जब वाटर लॉस होगा तभी तो वाटर एब्जॉर्ब होगा। अगर ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो आज जो प्लांट बहुत नॉर्मल वे में वाटर एब्जॉर्प्शन कर पा रहे हैं, वो उतना नॉर्मली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टोमेटा क्या कर रहा है? स्टोमेटा दो काम कर रहा है। नंबर वन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नंबर सेकंड, रिलीज एक्सेसिव वाटर इन वाटर वेपर फॉर्म में। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से इंटेक हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इंटेक हो गई। पार्ट कौन सा है प्लांट का जिसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक किया? तो उस पार्ट का नाम है स्टोमेटा। ये कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। और ये क्या होता है? ये बहुत बारीक बारीक से पोर्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक से पोर्स, छेद होते हैं, जिनके थ्रू जो गार्ड सेल से कवर होते हैं और जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है और ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनटेक हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है। नाउ नंबर थर्ड पॉइंट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। एक्चुअल में ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसी तरह क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इट इज फाउंड इन ग्रीन लीव्स और ग्रीन पार्ट ऑफ द स्टेम और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्या होता है, ये कहां पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है साहब। ये क्या करता है? अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, आप लोगों को ये सब चीजें समझनी है। इन सब चीजों के लिए आपको सेल को समझना पड़ेगा। जब आप सेल को समझेंगे तब आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो और काफी लेंथी टॉपिक हो जाएगा हमारा। हम अभी क्लोरोफिल को लेके चल रहे हैं। इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज ग्रीन पिगमेंट। ये एक हरे रंग का पिगमेंट होता है। एंड द फंक्शन ऑफ दिस क्लोरोफिल इज टू ट्रैप सन एनर्जी। ये सूरज से सनलाइट जो है, इस सनलाइट को ये क्या करता है? ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसकी मदद से इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, इसकी मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान खाना प्रिपेयर किया जा सकता है। इस सोलर एनर्जी की उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्लोरोफिल भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सनलाइट इट इज द एनर्जी सोर्स। अगर ये नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसेस नहीं हो सकता। ओके, सो ये चार जो है ये क्या है? दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट है इन चारों में से, और ये चारों की चारों इसेंशियल है। इसेंशियल यानी कंपल्सरी कह सकते हैं। इन चारों में से एक भी चीज को आपने अगर हटा दिया, आपने वाटर हटा दिया तो भी ये प्रोसेस नहीं हो सकता। आपने कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया तो भी ये प्रोसेस नहीं होगा। रिमेनिंग क्लोरोफिल, मैंने शुरू में लिखा था फोटोसिंथेसिस इज अकर इन ग्रीन प्लांट्स ओनली। मैंने ये चीज बहुत क्लियरली लिखी थी, इन ग्रीन प्लांट्स ओनली। प्लांट्स होते हैं जैसे कस्कुटा, अमरबेल का नाम सुना है आप लोगों ने, वो येलोइश कलर का प्लांट होता है। तो वो क्या है? वो एक पैरासाइटिक प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? आज अगर हाथ नहीं है तो खाना कैसे खाएंगे? द सिंपल थिंग, दांत नहीं है, खाना कैसे चबाएंगे? उसी तरीके से क्लोरोफिल अगर नहीं है तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? जब सनलाइट ट्रैप नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, और इसेंशियल थिंग है ये भी इस प्रोसेस के लिए। और सनलाइट, ये चार चीजें हैं। ये सनलाइट से आप लोगों को सोच रहे हो कहां से मिलेगी सनलाइट? तो जनरल सा आंसर है इसका, तो सन गिव्स अस सनलाइट। सूरज से हमको सूरज की रोशनी मिलती है, और ये इसी के हेल्प से हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है।
सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी जरूरत क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, प्लांट को इसकी जरूरत क्यों है, लिविंग बीइंग्स को इसकी जरूरत क्यों है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व होता है, वैसा आप जानते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट, इनेबल द ग्रीन प्लांट टू प्रिपेयर फूड। ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स को इस लायक बनाता है कि वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर कर सके। क्योंकि एनिमल्स तो क्या है, एनिमल्स कैन मूव इन सर्च ऑफ फूड, अपने खाने की तलाश में जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, बट प्लांट कैन नॉट मूव। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ रूट। फर्स्ट फंक्शन ऑफ रूट इज एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ रूट इज टू होल्ड द प्लांट एट अ फिक्स प्लेस। ये रूट का ही सेकंड फंक्शन है। अगर रूट्स नहीं होगी ना तो बड़े से बड़े प्लांट को आप ऐसा पकड़ के खींचो तो बाहर आ जाएगा, बट रूट्स की वजह से बड़ी बड़ी मशीन्स फेल है बड़े प्लांट को अपरूट करने के लिए। ओके, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये क्या हेल्प करता है, ये ग्रीन प्लांट्स को इस लायक बनाता है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सके। नंबर सेकंड, सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स। सभी जानवर जीवित रहते हैं इस प्रोसेस की वजह से, जबकि राहुल सर यानी मैं ये बता रहा हूं कि ये प्रोसेस प्लांट्स में होता है। ओके, लेकिन यहां क्या लिखा मैंने, सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों की बात कर रहा हूं मैं। कैसे, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले जो मैंने 6th क्लास का वीडियो लिया था उसमें भी मैंने बताया था, ऑल द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी जानवर हैं, जितने भी, भले वो कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ओमनीवोर है, स्क्वेल्जर है, डिकम्पोजर है, जो भी हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो टर्म बोल रहा हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस पे डिपेंड है, ग्रीन प्लांट पे। कैसे, हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ग्रीन प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाते हैं। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, कार्निवोर्स प्लांट को कभी नहीं खाते, लॉयन कभी ही घास नहीं खाता। ओके, बट कार्निवोर्स क्या खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स खाते हैं ग्रीन प्लांट। इसका मतलब अगर प्लांट नहीं है तो हर्बीवोर्स नहीं है, और हर्बीवोर्स नहीं है तो कार्निवोर्स के लिए खाना नहीं है। तो हर्बीवोर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स एंड कार्निवोर्स आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सो सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए, ऑल एनिमल, सभी जानवरों को जीवित रहने के लिए फोटोसिंथेसिस काफी रिक्वायर्ड है। एंड द थर्ड पॉइंट इज बैलेंसिंग इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का बैलेंस बनाए रखने में भी ये प्लांट काफी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, इसकी एक इक्वेशन होती है बेटा, 6CO2। आपको अगर याद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लस 6H2O। H2O means water, CO2 means carbon dioxide. In presence of sunlight is also essential thing। देखो ये भी essential है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी essential thing है, जो हमने इससे पहले हमने रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, उसमें हमने ये सारे पॉइंट पढ़े। कार्बन डाइऑक्साइड इज essential, water is essential, sunlight is essential, and in the presence of chlorophyll it produced C6H12O6 plus 6O2। आप देखो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, 6, C6H12O6। इसको हम जनरली बोलते हैं ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज, एंड इट इज द प्रिपेयर फूड। व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रिपेयर फूड बाय प्लांट। प्लांट जो खाना बना देते हैं ये उसी का नाम है ग्लूकोज। और 6O2, ये 6O2 जो है ये होती है रिलीज। ये क्या होती है, ये रिलीज हो जाती है। रिलीज का मतलब यानी ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर ली गई, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया गया और इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया। और इस पूरे प्रोसेस में क्या, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। और ये क्या है, ये खाना है किसका, ग्रीन प्लांट्स का। किसकी वजह से बना, फोटोसिंथेसिस की वजह से बना। और ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको शो कर रही है, ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस को शो कर रही है। तो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो ये क्या कर रहा है, एक चीज ले रहा है दूसरी चीज दे रहा है, इसका मतलब बैलेंस कर रहा है किसके बीच में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, हम सभी के लिए जरूरी है। क्यों
नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन के हम सब मर जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन होता है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है ये मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना है, कमेंट करना है। ओके, ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को जरूर याद रखना, ये आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगी। 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O 6 water sun in the presence of sunlight and chlorophyll, these two things convert into glucose and release oxygen gas.